जिला बहराइच, तारीख 17 जुलाई। हरदी इलाके के सिकंदरापुर गांव में घर में लेटे 1 साल के मासूम को भेड़िया उठा ले गया। शव के कुछ हिस्से गांव से कुछ दूरी पर मिले। अब तक सामने आए मामलों में भेड़िया रात में घर में सो रहे 8 बच्चों को उठाकर ले गया है। बाद में सभी के शत विक्षत शव मिले। इसके अलावा भेड़िए ने एक बुजुर्ग महिला पर भी हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला भेड़िया तक ही सीमित नहीं है। लखीमपुर खीरी में लोग आदमखोर बाघ के हमलों के चलते डर के साए में हैं। अचानक इन इलाकों में इन आदमखोर जानवरों का आतंक कैसे बढ़ गया? क्या पहले भी ये क्षेत्र खूंखार जानवरों से प्रभावित रहे? इन सभी सवालों के जवाब आज जानेंगे संडे बिग स्टोरी में। लखीमपुर खीरी में 28 अगस्त को इमलिया गांव में बाघ के हमले से किसान की मौत हो गई। बाघ किसान को 200 मीटर तक खींचते हुए ले गया और सिर को धड़ से अलग कर दिया। यहाँ अब तक बाघ के हमले से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बहराइच में भेड़िए के आतंक से सबसे ज्यादा महसी तहसील प्रभावित है। वन विभाग की 14 टीमें लगातार भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हैं। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। गाँव वालों में दहशत का आलम यह है कि ग्रामीण रात भर जागकर घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। ऐसे में पहला सवाल उठता है, क्या यहाँ पहले भी भेड़ियों के हमले हुए? वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 20 से 22 साल पहले भेड़िए के 1-2 मामले ही सामने आते थे, लेकिन ये पहली बार है कि लगातार इतने हमले हो रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों की कितनी संख्या है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। पूरे इलाके में ड्रोन और कॉम्बिंग के जरिए भेड़िए के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। अब बात लखीमपुर खीरी की, जहां बाघ इंसानों पर हमले कर रहा है। पहले जानते हैं क्या पहले भी यहाँ बाघ के हमले हुए? लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। यहाँ 2022 की गणना में 105 बाघ मिले थे। बाघों की संख्या बढ़ने की वजह से इनमें टेरिटरी की लड़ाई होती है। कई बार बाघ जंगल से निकलकर गांव की तरफ आ जाता है और इंसानों और मवेशियों का शिकार करने लगता है। वन अधिकारियों के मुताबिक लखीमपुर खीरी में पहले भी बाघ के हमले होते रहे हैं। हालांकि काफी साल बाद किसी बाघ के हमले में लोगों की जान गई है। अब जानते हैं कोई जानवर आदमखोर कैसे बन जाता है। आदमखोर यानी जो आदमी को खाता हो। अगर कोई जानवर लगातार इंसानी इलाकों में आता है और इंसानों की जान लेता है तो उसे आदमखोर कहा जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक कई बार जानवर किसी खास चोट या बीमारी के कारण भी इंसानों पर हमला करने लगते हैं। बाघ और भेड़ियों जैसे जंगली जानवर के इंसानी बस्ती में आने के पीछे एक बड़ी वजह जंगल का रकबा कम होना भी बताया गया है। उदाहरण के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 620 वर्ग किलोमीटर है। मानक के मुताबिक इतने जगह में 20 से 24 बाघों को ही ठीक से रखा जा सकता है, लेकिन जनगणना के मुताबिक 2022 में टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 73 से भी अधिक बताई गई। ऐसे में बाघों की टेरिटरी कम पड़ने लगती है और वे आसपास के गाँव में जाने लगते हैं। वहीं भेड़ियों के हमले को लेकर वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने बाढ़ को एक अहम कारण बताया। उन्होंने कहा कि जंगल में बाढ़ का पानी भरने की वजह से भी जंगली जानवर गांव की तरफ आकर रुक रहे हैं। दैनिक भास्कर के लिए बहराइच